तो सवाल नंबर 3 आज का हमारा क्या आपका, देखो एक आपका क्या दे रखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, पहला और दूसरा की तरह ही सवाल है, थोड़ा सा आपको अलग पैटर्न के साथ सवाल पूछा जाता है, वही सब पैटर्न मैं आपको करा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसका नंबर ऑफ जीरो बता रहा है और इसको वेरीफाई भी आपको करना है। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ना 7y का स्क्वायर है आपका और क्या है -11/3y और क्या है -2/3, ठीक है। हमको क्या बताना है, इसका जीरोज बताना। तो इसको सबसे पहले जो भी आपका पॉलिनोमियल दे रखा होता है उसको जीरोज लिखो, जीरोज बताना तो जीरोज लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको जीरोज निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, ax² + bx + c के फॉर्म में बनाना होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। लेकिन यहाँ पर आपका फ्रैक्शन में आपका ये चीज़ आपका क्या आपका फ्रैक्शन में आपका ये भी आपका फ्रैक्शन में है, ठीक है। आपका फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, आपको फ्रैक्शन में आपको कोई सा भी टर्म आपका नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रिमूव करेंगे, नीचे वाले पार्ट को आप रिमूव करेंगे। देखो 3 और 3 आपको रिमूव आपको करना है आपको, ठीक है। तो 3 रिमूव कैसे कर सकते हो, या तो इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, या तो इस इक्वेशन में हम 3 हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देखो 3 अगर जो मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7y का स्क्वायर -11/3y -2/3। इसके अंदर अगर जो हम जो नीचे को वही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 अगर जो मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो काम करेंगे वही चीज़ हम राइट हैंड साइड में करेंगे, तभी आपका बैलेंस हो जाएगा ये इक्वेशन आपका, ठीक है। ओके, तो जो काम यहाँ पर करेंगे वही काम हम यहाँ पर करेंगे। तो इसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई करोगे 7 3 21 हो जाएगा आपका 21y का स्क्वायर और ये 3 3 आपका कट जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका -11 हो जाएगा, -11y, फिर -3 और 3 आपका कट जाएगा, सिर्फ -2 बचेगा। और इसका मल्टीप्लाई करोगे 3 और 0 का आपका 0 आपका आ जाएगा। तो ये आपका बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ax² + bx + c के फॉर्म में बनेगा स्टैंडर्ड फॉर्म। ऐसे सबसे पहले आपको बनाना होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये बन गया आपका, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 4 होता है, तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पर 6 होता है, यहाँ पर 2 होता है, ठीक है, तो 6 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर सेम नंबर होगा तो सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर इतना ही आ पाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखो अब हमारा ये इसको तोड़ते हैं, ठीक है। इसका नंबर ऑफ जीरो निकालते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले मेथड से निकालते हैं। तो पहला रूल मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा रूल से ही मैंने आपको बताया था। तो पहला स्टेप आपका क्या था, आपका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का हमको क्या करना, मल्टीप्लाई है, पहला और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 21 है, यहाँ पर -2 है, तो 21 × -2 का करना है आपको मल्टीप्लाई। और ये मल्टीप्लाई करने पर आपका बाबू आएगा कितना, माइनस आपका आएगा 42, 21 दूनी 42, तो -42 आया, आप ध्यान रखना। अब ये -42 को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ेंगे, -42 है ना आपका, तो -42 को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ेंगे, ठीक है, ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ेंगे जो मल्टीप्लाई करने पर आपका -42 आए, और सम करने पर यानी कि प्लस या तो माइनस, आपको इन दोनों को सम करने पर आपका कितना आना चाहिए, आपका ये मिडिल टर्म आपका -11 आना चाहिए, -11 आना चाहिए, ठीक है। तो हम 42 को फैक्टर के फॉर्म में 2 फैक्टर में कैसे लिख सकते हो, चलिए बताओ। 1 लिख सकते हो, 1 × 42 लिख सकते हो, खुद लिख सकते हो, 1 × 42 लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको इसको सम करोगे 43 आ जाएगा, इसको जोड़ोगे तो भी आपका कितना आ जाएगा, आपका माइनस करोगे 41 आ जाएगा। ये तो आपको होगा नहीं आपका। और क्या लिख सकते हो, इसको 6 × क्या लिख सकते हो, 6 × 7 × 42, 6 7 42, 6 × 7 लिख सकते हो। देखो जोड़ोगे तो आपका कितना होगा, 6 और 7 जोड़ोगे आपका 13 हो जाएगा आपका, और इसको घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा आपका। और क्या लिख सकते हो आपका, और आपका लिख सकते हो, देखो और क्या लिख सकते हो, 6 7 42 हो गया। और इसको 21 × 2 लिख सकते हो, 21 × 2, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना हो जाएगा, 42 ही आएगा आपका। देखो प्लस करने पर आपका 23 आ जाएगा, लेकिन जोड़ घटाने पर आपका कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, तो इसको भी आपका रिजेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर कितना आएगा आपका, और क्या लिख सकते हो, 14 × क्या लिख सकते हो, 14 × क्या लिख सकते हो, 13 लिख सकते हो, 14 3 42 भी होता है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आपका 42 का फैक्टर बन सकता है आपका। देखो यहाँ पर देखो ये कंडीशन आपका बन जाएगा, आपका कौन सा कंडीशन, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए आपका, -42 आना चाहिए, और जोड़ने या तो घटाने पर कितना आना चाहिए आपका, ये आपका -11 है। मैं तो -11 कैसे बनेगा आपको जल्दी बताओ, -11 कैसे बनेगा आपका ये, ठीक है। अगर जो हम -14 लिख रहे हैं माइनस में से, ठीक है, +3 को हम क्या करें, घटाएं, तो आपका कितना बन जाएगा, आपका -11 बन जाएगा, आपका -11 बन जाएगा आपका, ठीक है। और देखो मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आ जाएगा, आपका -42 आ जाएगा आपका। देखो -14 × +3, इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना, -42 आ जाएगा आपका, बिल्कुल सही है आपका,
ठीक है। और जोड़ने या तो घटाने पर कितना आना चाहिए, इसको सम कर दिया हमने, कितना आएगा -11 आएगा। एक्स है तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्स लगा दो, यहाँ पर एक्स लगा दो, यहाँ पर आपका एक्स लग गया, यहाँ पर टूट गया ना आपका। तो यही चीज़ हम लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसके स्थान पे वाई है ना, तो बस वाई लगा लेना, एक्स नहीं लगाना आपको, वाई लगा देंगे आपको, वाई जो भी आपका वेरिएबल होगा वो लगा देंगे वाई। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हो 21 वाई का स्क्वायर माइनस 21 वाई का स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या है आपका 11 कितना लिख सकते हो, और कितना लिख सकते हो 14x माइनस 14x माइनस 14y, एक्स नहीं आपका वाई है आपका, -14y और फिर प्लस 3y और फिर -2 इक्वल टू 0। इस मिडिल वाले टर्म को हमने इस दो पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। ओके, तो स्टेप नंबर 1 हो गया आपका। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, आपको पेयर बना के कॉमन लेना है। पहला 2 पेयर ये बन गया, लास्ट का 2 पेयर आपका ये बन गया आपका, ठीक है। तो इसमें आपको कॉमन कितना आएगा जल्दी बताओ। कॉमन लेने का तरीका मैंने आपको क्या बताया आपको, यहाँ पर देखो 21 है आपका, 21 है आपका, 21 वाई का स्क्वायर आपका, तो 21 को क्या ले सकते हो 7 × 3 ले सकते हो, इंटू वाई कितनी बार 2 बार, ठीक है। और ये आपको 14 को क्या ले सकते हो, 14 वाई को क्या ले सकते हो 7 × 2 ले सकते हो, वाई एक बार है आपका। यहाँ पर 7 और 7 कॉमन हो गया, तो कॉमन वाला सिर्फ एक बार लिखेंगे, वाई वाई कॉमन हो गया तो एक बार सिर्फ लिखेंगे, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो 7 वाई आपका कॉमन हो गया, यहाँ से आपका 7 वाई कॉमन हो गया आपका, बिल्कुल हो गया आपका। तो कॉमन वाला हटा देते हैं, ऊपर आपका क्या बचा 3 और वाई बचा आपका, तो 3 वाई यहाँ पर आपका बच जाएगा कॉमन निकालने के बाद, और फिर माइनस है तो माइनस लगा दो। और नीचे वाले में क्या बच रहा आपका 7 और वाई कॉमन निकाल, सिर्फ 2 बच रहा आपका प्लस में, तो यहाँ पर आपका 2 आपका बचेगा आपका। और आप डायरेक्ट भी कॉमन निकाल सकते हो, जरूरी नहीं आपको ऐसे करो, ठीक है, बेसिक तरीका आपका पूरा। तो 21 और 14 में आपका 7 का मल्टीपल है तो 7 कॉमन निकलेगा, वाई के स्क्वायर में वाई में आपका वाई का मल्टीपल है तो वाई आपका कॉमन निकलेगा, तो 7 वाई पूरे में आपका इस पेयर में आपका कॉमन निकलेगा। पहला पेयर ये आपका और दूसरा पेयर आपका ये आपका, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन निकलने के बाद ये चीज़ आपका बचेगा 21 वाई को 7 वाई डिवाइड करोगे आपका इतना बचेगा, 14 वाई में आपका 7 वाई डिवाइड करोगे आपका इतना बचेगा आपका, ठीक है। या तो ऐसे कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर जो आता है वही चीज़ आपको यहाँ पर जो तो लिखा जाता है, मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट आपको ऐसे लिख देंगे 3y - 2 इक्वल टू 0। ओके, ये चीज़ ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर कुछ प्लस माइनस में आएगा, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो तीसरा स्टेप आपको क्या मैंने आपको बताया था, ये जो तीसरा वाला टर्म है आपका साइन के साथ, पहला दूसरा तीसरा, ये आपका अलग रूल है, मैंने आपको बताया, हमेशा आपको सही होता है। इसके पहले वाले के साथ आपको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो तीसरा स्टेप यही आपका +3y जो आपका +3y जो आपका उसको डिवाइड करेंगे हम, ठीक है, +3y के साथ, +3y के साथ, ठीक है। तो ये ठीक है 3y आपका कट के कितना होगा आपका +1 आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्लस माइनस में कुछ आएगा, मैंने आपको क्या बताया था +1 आएगा आपका, +1। अब +1 हम कॉमन लेते हैं इस पेयर में आपका, ठीक है, तब हमारा इतना आता है। लेकिन मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया, वो सब सोचना नहीं आपको, जो यहाँ पर कॉमन लेने का पहला वाला जो पेयर में बचेगा वही आपका दूसरे वाले में बचेगा आपका, इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब इस वाले टर्म को इस वाले टर्म के साथ डिवाइड करेंगे, जो आएगा यहाँ पर लिख देंगे, प्लस या तो माइनस में आएगा कुछ वहाँ लिख देंगे। अब ये आपका कॉमन हो गया आपका, तो 3y - 2 इक्वल टू 0 लिख देंगे। और दूसरे वाले में आपका 7y + 1 0, 7y + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करोगे y बराबर कितना आ जाएगा आपका 3y इक्वल टू 2 आ गया आपका, और ये आपका कितना आएगा 7y इक्वल टू -1 आ गया आपका। तो y बराबर कितना आ गया 2/3 आ गया, 2/3 आ गया। यहाँ से y बराबर कितना आ गया y बराबर -1/7 आ गया आपका, ठीक है। तो यही आपका 2 आपका नंबर ऑफ जीरोज निकल के आपका आ गया। चलिए तो वेरीफाई करते हैं इसको, वेरिफिकेशन में आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म उतार लो, 21 वाई का स्क्वायर -11y - 2 इक्वल टू 0, यही स्टैंडर्ड फॉर्म था आपका। ए का वैल्यू ABC यही होता है आपका, ए का वैल्यू आपका 21 आ गया आपका, अब बी का वैल्यू -11 आ गया आपका, और सी का वैल्यू -2 आ गया आपका, ठीक है। पहले सम ऑफ 0 निकालते हैं, पहला आपका क्या आपका सम ऑफ 0 वेरीफाई करते हैं, इस दोनों का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, -b/a होता है आपका, -b/a होता है आपका। तो यहाँ पर आप इसको अल्फा मान लो और इसको मान लेते हैं बीटा, कोई सा अल्फा बीटा मान सकते हो, जो भी हमने नंबर ऑफ 0 निकाला है वही आपका अल्फा बीटा आपका उसका नंबर ऑफ 0 आपका। तो अल्फा हमारा क्या आपका 2/3 प्लस बीटा कितना आपका -1/7 इक्वल टू -b/a क्या b कितना आपका माइनस पहले से माइनस आपका 11 आपका, तो आपका 11 माइनस, और यहाँ पर माइनस पहले से आपका -b आपका कितना -11 आपका, डिवाइड बाई a कितना आपका 21 है आपका, ठीक है। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे 2/3 ये आपका -1/7 हो जाएगा आपका, इक्वल टू माइनस प्लस 11 दूनी 22, 11/21 आएगा प्लस में। तो जो चीज़ यहाँ पर आएगा यहाँ पर हमने सॉल्व कर ली, वही चीज़ आपका यहाँ पर आएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं आपको, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आएगा 11/21, तो ये भी आपका 11/21 आ जाएगा आपका।
तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वेरीफाई होगा, तो फर्स्ट पार्ट आपका वेरीफाइड होगा, फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट ऑफ वेरीफाई निकालना है, ठीक है। प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा, इसको वेरीफाई आपको करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो को। तो सी बाई ए होता है आपका, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आपका 2/3, अल्फा 2/3 इंटू बीटा कितना आपका -1/7 आपका। सी अपन ए सी कितना -2 आपका, ए अपन कितना आपका 21 है आपका। तो -2/21 यही आपको सॉल्व करने पाएगा। तो यही आपका देखो -2 आएगा आपका, 2 और -1 का मल्टीप्लाई -2 और 7 3 21, तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया आपका -2/21। लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड वेरीफाई होगा, सेकंड पार्ट इज आल्सो वेरीफाइड, सेकंड पार्ट वेरीफाइड, ठीक है। तो हमने ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा था, ठीक है, इसको मैंने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ब्रेक किया और इसको स्प्लिटिंग इमीडिएट टर्म यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करके इसका नंबर ऑफ 0 2 निकाला, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करें, सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 उसमें रखकर हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड में वेरीफाई कर दिया। तो अगर जो सवाल आपने समझ लिया है, तो एक सवाल इसी पैटर्न में आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने कितना आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करके जाना होगा। थैंक यू।